प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे समय के आधार पर लागत विश्लेषण। कल के वीडियो में हमने अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया। मौद्रिक लागत, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, इन पर चर्चा की थी। वास्तविक लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत और उसका महत्व और उसकी कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत का अर्थ तथा इनमें आपस में क्या संबंध होता है, हमने वीडियो में चित्रों के माध्यम से चर्चा की थी। आज हम समय के आधार पर जब लागत विश्लेषण की चर्चा करते हैं तो समय को हम दो भागों में बांटते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में जो उत्पादन लागतें होती हैं उसमें हम कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस आधार पर हम अल्पकालीन लागतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो स्थिर लागतें, इनको हम पूरक, सामान्य, अप्रत्यक्ष, अपरिवर्तनशील तथा ऊपर की लागतें भी कहते हैं। ये लागतें उत्पादन के स्थिर साधनों की लागतों को प्रदर्शित करती हैं। इनका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात उत्पादन शून्य होने की स्थिति में भी एक व्यवसायी को इन लागतों को उठाना ही पड़ता है। उत्पादन की मात्रा कम हो, ज़्यादा हो, फिर भी स्थिर लागतें समान रहती हैं। जैसे बिल्डिंग का किराया है, पूंजी का ब्याज है तथा बीमे की किस्त है इत्यादि। इसको हम चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर हमने कुल स्थिर लागत को लिया है। जो एफसी वक्र है, एफसी वक्र यानी फिक्स्ड कॉस्ट, ये एक्स अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब होता है कि उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर या OX होने पर या OX1 होने पर कुल स्थिर लागत TFC सदैव OF के बराबर ही रहती है। परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, इनको प्रत्यक्ष तथा प्रमुख लागतें भी कहा जाता है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की लागतों को ही परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। जब कुछ न कुछ उत्पादन होता है तभी ये लागतें आती हैं। शून्य होने की स्थिति में परिवर्तनशील लागत भी शून्य होती है। इन लागतों में प्रायः कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों की मजदूरी, शक्ति पर व्यय इत्यादि परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत आते हैं। चित्र में TFC जो वक्र है वो मूल बिंदु से निकला है। इसका अर्थ होता है कि उत्पादन शून्य होने की स्थिति में TVC भी शून्य है। उत्पादन की मात्रा जब OX हो जाती है तब TVC धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन T बिंदु के बाद से जब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है तो TVC तेज गति से बढ़ने लगती है। अन्य चित्रों के माध्यम से हम TC, TFC व TVC की स्थितियों को समझ सकते हैं। चित्र A और चित्र B। चित्र A में कुल लागत TC, TFC व TVC का योग होती है। उत्पादन शून्य होने की स्थिति में TC TFC के बराबर है, इसलिए चित्र A में TC रेखा F बिंदु से निकली है। अतः जैसे जैसे TVC बढ़ती जाती है वैसे वैसे TC भी बढ़ती जाती है। TC यानी कुल लागत बराबर TFC प्लस TVC। हम जब TFC निकालते हैं तो
टीसी में से टीवीसी को घटा देते हैं, और जब टीवीसी निकालते हैं तो टीसी में से टीएफसी घटा देते हैं। इसी तरीके से दाईं तरफ चित्र बी में जब उत्पादन की मात्रा OX है तो TC AX है व TFC BX है तथा TVC AB है। लेकिन जब उत्पादन बढ़कर OX1 हो जाता है तो TFC तो उतनी रहती है, लेकिन TVC बढ़कर KL हो जाती है। धन्यवाद।